नहीं, प्रतिमा भी लगनी चाहिए। और आखिर प्रतिमा क्या है? सब लोग तो बाबा साहब की किताब पढ़ेंगे नहीं, तो प्रतिमा और मूर्ति से कम पहचान लेते हैं कि बाबा साहब हैं, और कम से कम वो फिलॉसफी समझ पाते हैं कि बाबा साहब किस चीज़ के लिए संघर्ष किए थे। तो ये तो आरएसएस और बीजेपी की पूरी प्लानिंग पहले से ही रही है। बाबा साहब के इन्होंने पुतले भी फूके हैं संगीज ने, और उनके खिलाफ जब संविधान सभा में थे तो उनके खिलाफ उन्होंने कल्याण में और तमाम पत्रिकाओं में खूब लेख लिखे हैं। अब मोदी साहब आए हैं तो पहले तो, लेकिन आरएसएस जितने प्रतीक हैं जो कि आंदोलन से, बहुजन मूवमेंट से, बहुजन की मुक्तियों से जो जुड़े हुए प्रतीक हैं, जब प्रतीक सारे मिट जाएंगे तो 100 साल बाद आप क्या देखेंगे, क्या पता लगेगा? तो एक बड़ी साजिश है कि कई बार हो क्या रहा है कि बाबा साहब का जो रंग है वो कई बार भगवा बना दे रहा है, कई बार अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शिवलिंग लगा दे रहा है। वो FIR है, दलितों की भावना नहीं है, लेकिन उसमें कोई एक्शन अब तक नहीं हुआ है, उसमें FIR दर्ज। तो ये सरकार की मंशा हमें पता है, और प्रतीक की भी अपनी राजनीति होती है। ये क्यों भगवा पहन के घूमते हैं, क्यों हर जगह जो ना भगवा झंडा लहराते हैं? तो इनको तिरंगा के बीच अशोक चक्र है, वो 3 रंग नहीं है, 4 रंग है, उसमें 4 रंग है, एक ब्लू भी है बीच में। आरएसएस कभी ये तिरंगा को माना? भगवा झंडा फहराते हैं। तो ये गहरी साजिश है। अब तो मानने लगे। अरे अब तो वोट की ताकत है ना, वोट की ताकत है कि वोट लेना है तो कम से कम बोलेगा जरूर, लेकिन बाबा साहब के विचार पर रत्ती भर नहीं चलेगा। एक स्कूल खोला 10 साल में, बताओ, जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे खुले, हाईली बढ़िया स्कूल, गुड क्वालिटी एजुकेशन। आरएसएस बीजेपी ने एक स्कूल इंग्लिश मीडियम दलितों के लिए खोले, कहीं सारे स्कूल बंद हो रहे हैं। तो ये असली लड़ाई, बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया था, उन्होंने कॉलेज खोले थे, सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज खोले थे, स्कूल चलाया था, हॉस्टल खोले थे। तो हम समाज को ये भी बताना चाहते हैं कि आपके योद्धा जो है ना, शिक्षा से, अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का दूध है, जो अंग्रेजी पढ़ेगा वही धारेगा। तो आपके समाज के साथ गहरी साजिश हो रही है। एक तरफ एजुकेशन बर्बाद है, नौकरी लिमिटेड है, क्लास 3, क्लास 4 के सारे प्राइवेटाइज्ड हो गए, ठेके पे हो गए, कॉन्ट्रैक्चुअल हो गए, कह रहे हैं कि भाई हम सामाजिक न्याय करेंगे। तो भेड़ जो है ना, भेड़िया जो है ना, भेड़ का खाल ओढ़ के अब आपके सामने आए तो उसे सावधान रहने की जरूरत है। प्रतीक भी नष्ट करेगा, आपके शिक्षा को बर्बाद कर चुका है। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, आज कोई आम बच्चा, हम लोग पढ़ते थे 600 रुपये में दिल्ली में रह के कॉलेज की पढ़ाई हमने की है, 600-700 रुपये महीने में, 400 रुपये साल का फीस लगता था। आज आप जाके देखिए फीस बढ़ाया जा रहा है। हायर एजुकेशन के लिए लोन, यूनिवर्सिटी लोन पे चल रही है, लोन ले रहा है। एक बच्चा का रहने का खर्च दिल्ली में 15 से 20 हजार रुपये है। कोई दलित आदिवासी बच्चा, कितने ऐसे फैमिलीज हैं कि जो अपने बच्चों को दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा सकता है? अशोका यूनिवर्सिटी पढ़ाने का खर्चा 1 साल का 10 लाख रुपए है। कितने दलित आदिवासी पिछड़े हैं जो अपने बच्चों को अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं? तो असली लड़ाई समझिए, जब तक एजुकेशन नहीं रहेगा, हम तो कह रहे हैं 100% रिजर्वेशन जिसको देना है दे दो। कुछ लोगों को बिजनेस करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, हायर एजुकेशन में जाना चाहिए, बढ़िया वकील बनना चाहिए, CA बनना चाहिए। हर जिले में आप डिमांड रखो कि हर जिले में दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए 100-200 बच्चों का इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलो, और जो दलितों में दलित है सिर्फ उसी को अंग्रेजी पढ़ाओ। विदेश जाने के लिए 1000 बच्चों को फेलोशिप दो, और बिना कंडीशन के दो। क्रीमी लेयर नहीं चलेगा। आज क्या है, एक हाथ से दे रहा है, एक हाथ से ले रहा है। SC/ST का जो विदेश का स्कॉलरशिप है 8 लाख रुपया का उसका स्लैब बना हुआ, 8 लाख से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। 8 लाख तनख्वाह। एक जो क्लास 4 एम्प्लॉइज है उसकी भी 8 लाख रुपए है, एक क्लर्क है उसका 8 लाख से ज़्यादा है। तो जो कर सकता है उसको नहीं देंगे, और जो नहीं कर सकता है उसको बोलेंगे कि नहीं आपके लिए हम सामाजिक न्याय कर रहे हैं। अरे इंग्लिश भाई एक काम करो ना, 1000 बच्चों का विदेश भेजो ना, किसने रोका है? किसने रोका है? 200 बच्चों का इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलो, किसने रोका है? तो हमारे समाज में
मैं अपने समाज को ज़्यादा इसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ, इसलिए कि ये सब डिमांड में नहीं है, इसके लिए धरना प्रदर्शन नहीं है, इसके लिए लड़ाई नहीं है। तो आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। एक बार बताओ, सरकारी स्कूल में पढ़ के, बिहार उत्तर प्रदेश के स्कूल में पढ़ के कौन बच्चा नीट का एग्जाम पास कर लेगा, मुझे बताओ है? तो ये जहाँ पर असली लड़ाई है वो लड़ाई एजुकेशन की है। बाबा साहब का पहला स्टेटमेंट क्या है? शिक्षित बनो। और ये सरकार ये आरएसएस के फिलॉसफी पे चलती है, ये आपको कुपड़ अनपढ़ ये बनाने की इसकी पूरी तैयारी है। इसलिए आह्वान करो, बार बार आप देख रहे हो हम एजुकेशन पे फोकस देते हैं। मैं कोई इंग्लैंड से आया हूँ, मैं भी गांव से आया था। अगर मैं यहाँ अंग्रेजी नहीं सीखता, पढ़ता नहीं, एमए पास नहीं करता, नेट नहीं करता, तो मैं क्या प्रोफेसर बन जाता? बीए पास करते हैं प्रोफेसर लग जाते हैं। आरक्षण से बने हैं, आरक्षण से ही बने हैं, तो अपना भी तो मेरिट दिखा लो, जनऊ वालों, आओ ना। अरे आपके अपने कह रहे हैं ना। अरे हम अपने कह रहे तो क्या कर रहे, आरक्षण से ही बने, तो क्या दिक्कत? कह रहे यही बन गए, यही माल खा के सारा। अरे कहाँ खा गए? कोई बर्गर था? अरे हम जब आए थे तो यूनिवर्सिटी में 5 लोग भी नहीं थे प्रोफेसर बनने के, 5 लोग भी नहीं थे। क्या हम इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं तो कहता है, बुला के कहता है आओ बर्गर है खा लो। अरे उल्टा बाबा साहब ने कहा था, अब सुन लीजिए, कि जब हम महाड़ आंदोलन पानी के लिए चलाए थे और उसके बाद इंटरव्यू बोर्ड में जब महाड़ लोग जाते थे तो वो कहते थे इंटरव्यू में, अच्छा तुमने कितने तालाब गंदे किए हैं? तालाब गंदा करने वाले लोग हैं, इसको पहले निकालो, उसको नहीं। तो जो लोग युद्ध कर रहा है इनसे, वैचारिक जो लड़ रहा है, उन सबको साइड लाइन करो, यही साजिश है। और जो अभी जजमेंट आया है, जो आरएसएस बीजेपी माहौल बना रहा था इतने सालों से, उसी का रिफ्लेक्शन उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था ना तेलंगाना में। तो आप एक काम करो, बिना वर्गीकरण किए हुए जितने सीट खाली है, आप सबसे दलित में दलित जो है सबसे भर दो। किसी ने रोका? कितने दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल हैं दलित कम्युनिटी के? एक भी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जो सबसे दबा हुआ है सारी नौकरियां भर दो। किसी ने रोका? आप खाली लड़ाने की साजिश, किसी ने नहीं रोका, किसी ने विरोध भी नहीं किया। आप बढ़ो ना। बैकलॉग क्यों हो गया? IIM IIT में क्यों बच्चे वहां दबाए जा रहे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं? यूनिवर्सिटी में जो लोग इनसे लड़ रहा है उसी के ऊपर क्यों मुकदमे होते हैं? सर आप जैसे लोग तो फैसले का विरोध कर रहे हैं। मैंने विरोध नहीं किया, मैंने उसे बहस चलाई। और आज हमने सुना है कि क्रीमी लेयर का अभी पढ़ा नहीं है, मैं जंतर मंतर पे हूँ, कि क्रीमी लेयर शायद हट गया है। क्रीम कैसे बन गया? दलित में हमारे साथ देखो, मेरे कपड़े देखो ब्रांडेड है कि नहीं है? तो जब तुम्हारे जैसा हम कपड़ा पहन रहे हैं, तुम्हारे जैसा हम बोल रहे हैं, तुम्हारे जैसा लिख रहे हैं, तो मेरा तो दमन कर रहा हूँ। और तुम वैसे लोगों को गले लगाना चाहते हो, मेरे ही समाज के, जो सबसे हाशिए पे है, जो कमजोर है, जो जूता बना रहा है, उसको गले लगाना चाहते हो। भेड़िया की चाल हम समझते हैं। भाई हम तो प्रोफेसर हैं, तो रोस्टर की लड़ाई किसके लिए लड़े? ये बताओ ना। मुझे तो नौकरी ऑलरेडी है। रोस्टर की लड़ाई किसके लड़े थे? कि हमारे आने वाली पीढ़ियां SC ST OBC किसी जात के लिए लड़े थे क्या? लाखों हजारों बच्चों को नौकरियां मिली कि नहीं? उससे एक जात के लिए लड़ा गया था कि जमात के लिए लड़ा गया था? SC ST OBC सबके लिए लड़ा गया था, और उसका लाभ सबको मिला कि नहीं मिला? मुझे तो नुकसान हुआ है, व्यक्तिगत रूप से मुझे नुकसान हुआ है, फाइनेंशियली भी हुआ है, मेरे करियर में भी नुकसान हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हम समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। व्यक्तिगत लड़ाई मेरी कोई नहीं है, कोई जमीन की लड़ाई नहीं है, समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। आपने जो है नुकसान हमारा कर दिया कि समाज ये बात समझेगा कभी एक कप चाय भी पिलाएगा? 4 FIR झेल रहे हैं, विदेश जाने पे एक अनकही पाबंदी है, प्रमोशन रुका हुआ है। तो हम आपसे कहने जा रहे हैं कि आप मेरे लिए लड़ो, कि अपनी लड़ाई हम खुद लड़ें। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सारे वंचित जमात की एक जाति की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, सारे वंचित जमात की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसका भुगतान हम लोग व्यक्तिगत करते हैं, लड़ते हैं समाज के लिए। कीमत कैसे चुकाते हैं? व्यक्तिगत। तो ये समाज को तैयार होना जरूरी है। अपना अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ छोड़ो, लड़ो। और सबसे पहले शिक्षा के लिए लड़ो ना। हमारे बच्चे अगर स्टीवेंस कॉलेज में पढ़ेंगे, मॉडल स्कूल में पढ़ेंगे, तो तुम्हारे यहाँ नौकरी क्या करेगा यार? ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जाएगा तो विदेश में पढ़ेगा, विदेश में नौकरी करेगा। और विदेश में जाके MP बनना है ना, प्राइम मिनिस्टर ही बन रहा है। तो हमारे बच्चे जाकर इंग्लैंड में क्यों नहीं सांसद बनेंगे, क्यों नहीं मिनिस्टर बनेंगे? सब निकलो यहाँ से, जाओ पढ़ो। तो एजुकेशन मार रहे हो, कह रहे हो देखो मलाई तुमको मैं दे रहा हूँ। तो पढ़ाई होगा नहीं, किसी भी जात का हो। एक स्कूल बीजेपी सरकार ने खोला होगा दलितों
के लिए, ट्राइबल्स के लिए एक स्कूल बताओ मुझे। स्कूल कॉलेज सब बर्बाद हो रहे हैं। अयोध्या में खुला तो है। हाँ, जाके वहाँ पे जो है ना, जो क्रीमी लेयर दलित है जो रिटायर करेगा ना, तो वहाँ पे जाएगा तो उसको बोले जनेऊ दिया जाएगा, उसको अंग वस्त्र दिया जाएगा, उसको मुख्य पुजारी बनाया जाएगा। जो दलित क्रीमी लेयर हो गया ना, मुख्य पुजारी बनेगा। शुक्रिया, थैंक यू।